गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। जब सहजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योति निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योति निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है। तो ये जुल्म ना करे। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा। इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहां कोई आने वाला नहीं है। तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योति निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सत्यलोक में यह गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस अच्छे लोक में, वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता। और यहां से तुम निकल जाओ, दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को, अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया, नाखूनों से चीर के। पुणात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है, इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून का तो बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं, काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब जोगजीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योति निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है, और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के जल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योति निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले। जोगजीत मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा बस, इतने में इतना ही कहना था। ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से, पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के, सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज
कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं। क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बनाए परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हाड न्यारे, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथड़ी न्यारी न्यारी। कोई ये बना के देखा साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, इसने फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोश की दूरी पर। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे, सब ब्रह्मांड अपने आप घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। फिर विधान बता दिया कि जैसे इस पृथ्वी पर, अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की, ब्रह्मलोक की रचना की, और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की। तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। और दूसरा देख, पहले तू, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता रख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुण्यात्मा, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल जो है अपरिचित है, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है,
और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 10-20 वर्ष डले ढोकर 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठाकर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना मानी, इनका तो दिमाग चल रहा है। जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है काल भगवान ने, ब्रह्मलोक का जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे। उन किसे उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सका था। तो ये तो काम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के तो चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जो रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। इनका ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई, वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा को आओगा, कहलाओगा कि वहां की श्रेष्ठ रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि उसके अंदर वो रजोगुणी पैदा हो गया, उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त।
और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान कहें जिसको शिव जी कहते। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगा, मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले, विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं, और ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्गा माता से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया, क्यों बना दिया? इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या अप्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसमें मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छोंक लगता है रसोई में, और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने, मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया और उन्हें छींक आई, उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको अचेत कर दिया बाल अवस्था में। जुनसा भी पैदा होता गया, और जब 2-1 वर्ष का जानन जोगा हो उसको अचेत कर देते, कोमा में डाल देते, और उसको परवरिश जारी रखते। जैसे देखा है कि व्यक्ति कह रहा था कि हमारे रिश्तेदार का एक लड़का इकलौता पुत्र कोमा में जा रहा है, और 10 वर्ष से कोमा के अंदर है, और नली से उसमें दूध डाल देते हैं, दलिया डाल देते हैं, और टट्टी पेशाब खूब ठीक करता रहता, उठा उठा कर डाल देते, नवाते हैं। तो ऐसे ये इनकी परवरिश करी, इनको अचेत रखा ताकि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे जाल का, काल कहता है। तो जब ये युवा हुए, विष्णु जी को लिटा दिया, क्योंकि इसने रचना पहले कर ली थी। विष्णु जी को लेटा दिया एक शेष नाग की सैया पे, और उसके नाभि से कमल ऊपर भेज दिया। अब ये पता नहीं क्या कर दे, जादू जंत्र टाइप की ये सिद्धि होती है। उसके ऊपर विष्णु तो बेहोश पड़े हैं, अचेत है, उसकी नाभि से कमल निकल गया, वो जाकर ऊपर दूर स्थान पे उस पर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रखे हुए थे कोमा में, वहां उसको सचेत कर दिया। ये तीनों फिर सचेत कर दिए, तो ये न देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं कमल के फूल पर पाया अपने आप को। उस कमल से नीचे उतरा तो विष्णु बेहोश पड़ा, अचेत था। मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे पड़ रहे थे। फिर विष्णु जी के अंदर से एक युवती निकली, क्योंकि ये दुर्गा इनमें भूतनी की तरह प्रवेश थी, अन्य रूप बना के, जैसे किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आकाश में विराज कर अपना रूप धारण कर लिया।
तब तीनों इकट्ठे कर दिए और तीनों को अलग अलग स्थानों पर इनकी 3 राजधानियां बना दी, एक शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक। ये वहां रहते हैं अलग अलग। फिर इन तीनों का विवाह कर दिया। अपने वचन से 3 पुत्रियां बनाई, अपने ही वचन से 3 लड़कियां बनाई इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती नाम रख दिया। सावित्री का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी का विवाह कर दिया विष्णु जी से और उमा का विवाह कर दिया शिव जी से। और तीनों को अलग अलग राजधानी दे दी और कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा से सृष्टि होगी, विष्णु से सतिथि और शंकर संहार कराया करेगा। बताइए क्या मतलब हुआ? एक तो पैदा करे, एक पाल दे, एक मारे। यह बड़ी सतिथि थारा व्यवस्था हुई। इसलिए इस काल को श्राप लगा था। वहां पर परमात्मा ने कहा था जोगजीत रूप में कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। तेने लड़की के साथ जुल्म करने की चेष्टा की और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का तू नित आहार करेगा, सूक्ष्म शरीरों का, और निकल जाए यहां से। तो इसको वो अपनी गलती से इसका बीमारी लग गई, उसके लिए इसने हमें यहां मनुष्य रूप दिया। ना मनुष्य रूप भी ना देता, मनुष्य शरीर देता ही नहीं। इसको पता ये विडर है कि मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान को पहचान सकते हैं। इसलिए इसने नकली संतों को की भरमार कर रखी है, गली गली में, गांव गांव में भेज दिए मिसगाइड करने वाले। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।